हेलो एवरीवन। उत्तराखंड एसआई एग्ज़ामिनेशन कल 2 सितंबर से स्टार्ट हो गए हैं, फिजिकल एग्ज़ामिनेशन। तो आज हम आए हुए हैं आईआरबी रामनगर बैल पड़ाव में। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर इवेंट्स जो हैं रहने वाले हैं, क्या क्या यहाँ पर इवेंट्स हो रहे हैं, कौन से इवेंट्स में क्वालिफाई करने में दिक्कत हो रही है, कौन से इवेंट्स इजीली क्वालिफाई हो रहे हैं और क्या इसका पूरा प्रोसेस है। तो वो पूरा हम यहाँ पर आज देखने वाले हैं। तो दोस्तों आइए देखते हैं उत्तराखंड एसआई का दूसरा दिन का आज फिजिकल कैसा रहा, क्या क्या इवेंट्स हो रहे हैं, कौन से इवेंट्स में सबसे ज़्यादा कैंडिडेट डिसक्वालीफाई हो रहे हैं, मिस्टेक हमको अवॉइड करनी चाहिए और कैसे हम इजीली इसको क्वालिफाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि आपके एडमिट कार्ड में जैसे दिया हुआ है 6 बजे आपकी यहाँ पर टाइमिंग है गेट से एंटर करने के लिए। आपको 6 बजे से पहले यहाँ पर एग्ज़ाम सेंटर में पहुँच जाना है ताकि फर्स्ट सेकंड ग्रुप में आप आ जाएं, आसानी से एंटर हो जाएं अंदर, जो कि दोस्तों सारी इवेंट्स में आपको हेल्पफुल रहने वाला है। तो दोस्तों सुबह के टाइम में थोड़ा सा बॉडी एनर्जेटिक रहती है, लेवल अच्छा होता है एनर्जी का बॉडी में, तो थोड़ा सा इवेंट्स को क्वालिफाई करना जो है हमारे लिए आसान होता है। तो जब हम जल्दी यहाँ पर आते हैं तो गेट से एंटर करना हमारे लिए आसान है। तो यहाँ अब मैं रामनगर की बात करूँ बेल पड़ाव की, तो यहाँ पर थोड़ा सा आप जल्दी आएँ जिससे कि आपको फ़ायदा मिलेगा। दोस्तों गेट से आप एंटर करते हैं तो आपके पास एडमिट कार्ड के अलावा आपके पास आधार कार्ड या आपकी जो भी आईडी हो वो आपके पास होनी चाहिए। गेट से एंटर करने के बाद दोस्तों सबसे पहले आपका डॉक्यूमेंट चेक होते हैं। डॉक्यूमेंट चेक होने के बाद जहां आपको आपके जो आपने सारे डॉक्यूमेंट इसमें फिल करते समय लगाए गए हैं वो मांग रहे हैं यहाँ पर। बेसिकली आपको यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी आपका स्थायी निवास प्रमाण पत्र यानी डोमिसाइल, और आपका यदि हिल एरिया से हैं तो हिल वाला सर्टिफिकेट, और इसके अलावा जो अगर कैटेगरी है तो कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर मेनली लेकर जाना है। इसके साथ ही आपके जो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन वाले सर्टिफिकेट हैं उसकी भी यहाँ पर डिमांड कर रहे हैं देखने के लिए, चेक करने के लिए। वैसे उसका बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, मोबाइल में भी आप उनको दिखा सकते हैं, या आप अगर लाते हैं तो ओरिजिनल भी ला सकते हैं या फिर आप कॉपी भी उसकी ला सकते हैं, कोई भी चल जाएगा। इसके अलावा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साथ ही आपको दोस्तों यहाँ पर ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं। जैसे ही आपका यहाँ पर वेरिफिकेशन होता है, डॉक्यूमेंट वगैरह चेक हो जाते हैं, तो उसके बाद आपको अलग से टोली बना दी जाती है, ग्रुप बना दिए जाते हैं जहां आपको फिर, तो दोस्तों यहाँ पर आपको चेस्ट नंबर मिल जाता है। तो चेस्ट नंबर मिलने के बाद आपके जो टोली के प्रमुख हैं वह आपको हाइट और चेस्ट मेजरमेंट के लिए ले जाते हैं। तो हाइट और चेस्ट मेजरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहने वाली है। तो कई लोग यहाँ पर डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं, तो यदि आपके पास कैटेगरी या हिल्स का सर्टिफिकेट है तो वो आप ज़रूर लेकर जाइएगा, हेल्पफुल रहने वाला है। इसके अलावा दो जो एसटी कैटेगरी वाले हैं और जो हिल एरिया वाले लोग हैं उनको यहाँ पर इसमें थोड़ा सा छूट मिलती है। तो आप उसका लाभ लेने के लिए आपके पास आपका कैटेगरी का सर्टिफिकेट, एसटी का सर्टिफिकेट और आपका जो हिल एरिया वाला है वो आपके पास होना चाहिए, तभी आपको उसका फ़ायदा मिलेगा। तो ये आप ध्यान रखें। इसके अलावा दोस्तों इसके बाद जब आप ये इवेंट्स क्वालिफाई करते हैं, आप जब हाइट और चेस्ट मेजरमेंट आपका हो जाता है तो उसके बाद आपको बॉल थ्रो के लिए ले जाया जाता है। दोस्तों बॉल थ्रो जब आप करते हैं तो बॉल थ्रो करने के बाद आप इजीली इसको क्वालिफाई कर सकते हैं। 50 मीटर के लिए आपको यहाँ पर क्वालिफाई करना है। तो 50 मीटर ये क्वालिफाई करने के बाद आपको आपके अगले इवेंट जो कि है लॉन्ग जंप, जो कि लगभग 13 फीट रहने वाली है, उसके लिए आपको क्वालिफाई करना होता है। तो उसके लिए भी आप इजीली क्वालिफाई कर सकते हैं। तो दोस्तों लॉन्ग जंप में यदि आप जैसे भी आप इसमें आपको ज़्यादा सही लगे, जिसमें आप इजीली कर पा रहे हो, जिसमें आप कंफर्टेबल हो, उसमें आप करें। अगर आप शूज़ पहन के क्वालिफाई करना चाहते हैं तो उसमें भी आप कर सकते हैं। शूज़ पहन के भी ग्रिप अच्छी मिलती है। थोड़ा सा जूते आप टाइट रखें और उससे थोड़ा आपको ग्रिप और टेक ऑफ करने में आपको थोड़ा सा हेल्प मिलती है। इसके अलावा दोस्तों यदि आप बिना चप्पलों के, बिना जूते के अगर वो करना चाहते हैं, जंप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, उसमें भी आसानी होती है। ग्रिप आपकी पाँव की ग्रिप रहती है तो उसमें थोड़ा सा किसी को वो भी कंफर्टेबल रहता है। तो जैसे भी आपको कंफर्टेबल हो वैसे आप कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन बहुत लोग इसमें भी डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं, तो इसका आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि आपको प्रॉपर टेक्निक फॉलो करके अपनी जो लॉन्ग जंप है वो क्वालिफाई करनी है। इसके अलावा दोस्तों
लॉन्ग जंप जब आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो लॉन्ग जंप क्वालिफाई करने के बाद आपको चिनअप के लिए ले जाया जाता है। चिनअप दोस्तों 5 चिनअप आपको यहाँ पर करनी है, वो जिसके लिए टाइम कोई निर्धारित नहीं है। वहाँ पर आपके जो है चेक करने के लिए सर लोग रहते हैं आपके पीछे, वो आपका काउंट करते हैं कि आप कितने चिनअप यहाँ पर सही प्रॉपर तरीके से मार रहे हैं। तो 5 मात्र करने हैं आपको, तो उसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, प्रॉपर टेक्निक से आपको ये चिनअप यहाँ पर मारनी है। तो चिनअप आपके पूरे होते हैं तो चिनअप के बाद आपको अगले इवेंट के लिए ले जाया जाता है। जैसे आप चिनअप क्वालिफाई कर लेते हैं तो उसके बाद आप जो है पुशअप के लिए चले जाते हैं। तो दोस्तों पुशअप करने के लिए पुशअप मात्र आपको जो है 2.5 मिनट में 40 पुशअप मारने हैं। तो 40 पुशअप आप इजीली यहाँ पर कर सकते हैं। प्रॉपर टेक्निक से आप करेंगे तो आप इजीली इसको कर लेंगे, और अगर किसी की प्रैक्टिस नहीं है तो वो भी इजीली कर सकते हैं। बस थोड़ा सा ध्यान ये रखना है कि अपने जो हाथ हैं वो बहुत ज़्यादा बॉडी से बाहर ना रखें, आप इजीली इसको भी क्वालिफाई कर लेंगे। तो कई अभ्यर्थी जो इसमें बाहर हो रहे हैं, डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं, वो यही गलती कर रहे हैं कि अपने हाथ वो बहुत ज़्यादा बाहर रखते हैं, तो जिससे कि उनका थोड़ा देर में बॉडी पूरी कांपने लग जाती है, ताकत बिल्कुल नहीं रहती बॉडी में। क्योंकि आप बॉडी से बहुत ज़्यादा बाहर आप हाथों को रखते हैं तो बहुत प्रॉब्लम रहती है इसमें। तो आपको ध्यान रखना है कि अपने प्रॉपर तरीके से आप ये पुशअप करें, तो इजीली आप इनको जो है क्वालिफाई कर सकते हैं। पुशअप 40 पुशअप के लिए आप क्वालिफाई करते हैं, तो 40 पुशअप के लिए क्वालिफाई करने के बाद आपको सिटअप कराई जाती हैं, जो कि 60 सेकंड में आपको 50 सिटअप करनी है। यानी कि 60 सेकंड में आपको 50 सिटअप के लिए क्वालिफाई करना पड़ता है। तो सिटअप क्वालिफाई करने के बाद आप रनिंग के लिए चले जाते हैं। रनिंग वाली इवेंट में आपको 30 मिनट में 5 किलोमीटर के लिए क्वालिफाई करना है, जो कि ईज़िली आप क्वालिफाई कर सकते हैं। थोड़ा सा टाइम का आप ध्यान रखें कि घड़ी वगैरह अगर है तो घड़ी वगैरह ले जा सकते हैं। मोबाइल तो वैसे मना करते हैं ले जाने के लिए, घड़ी लेकर आप लेकर जा सकते हैं। ठीक है, तो घड़ी ले तो रनिंग वाले इवेंट को क्वालिफाई करने के बाद आप जो है इसमें क्वालिफाई कर जाते हैं, तो इजीली आप इसे क्वालिफाई कर सकते हैं। तो रनिंग इवेंट्स को क्वालिफाई करने के बाद कुछ फॉर्मेलिटीज़ के बाद जो है ग्राउंड से आपको छोड़ दिया जाता है। आपको जो है आपका एक जो पर्ची है वो दे दी जाती है कि आपने क्वालिफाई कर लिया है। इसके अलावा जिनका फिजिकल जो है किसी इवेंट में रह जाता है तो उनको उसी इवेंट के बाद जो है वहाँ से आउट कर दिया जाता है। तो जैसे कई लोग पूछ रहे थे कि यदि कोई किसी इवेंट में रह जाता है, नहीं हो पाता उससे, तो उसका क्या होगा, तो उनको उसी इवेंट के बाद वहाँ से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है और वो ग्राउंड से बाहर उसके बाद कर दिए जाते हैं। तो इसके अलावा अगर रनिंग वाले इवेंट में है तो रनिंग के बाद भी आपको, जैसे आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे तो जैसे क्वालिफाई वाले जाएंगे तो उसके बाद ही आप वहाँ से जाएंगे, क्योंकि फिर तो लास्ट इवेंट रहता है। तो कोशिश कीजिए, आप थोड़ा सा एफर्ट लगाएंगे तो आप इजीली इसको क्वालिफाई कर देंगे। बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल है। जिन्होंने प्रैक्टिस नहीं करी है थोड़ा सा उनको प्रॉब्लम आ सकता है, क्योंकि गर्मी का मौसम है, गर्मी तो अभी है ही, थोड़ा सा ह्यूमिडिटी भी रहती है, थोड़ा सा गर्मी है मौसम में, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम इसमें इस वजह से है। तो बाकी इजीली आप इसे क्वालिफाई कर सकते हैं। बाकी इसके रिगार्डिंग कोई आपका क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर मेडिकल वाली बात करें तो जिन अभ्यर्थियों का फिजिकल वाली डेट में कोई और एग्ज़ाम है या किसी कारण से वो मेडिकल लगाना चाह रहे हैं, तो वह सेंटर में जा कर के मेडिकल लगा सकते हैं, या किसी के हाथ अपना मेडिकल वहाँ भिजवा सकते हैं, और उनका जो है फिजिकल एग्ज़ाम बाद में कराया जाएगा। तो दोस्तों यदि आपका कोई डाउट रह गया हो, कोई क्वेश्चन आपका हो, या आपको सेंटर तक पहुंचने में कोई परेशानी हो रही हो, या रुकने में कोई वहां प्रॉब्लम हो रही हो, तो उसके लिए भी आप हमारे नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, तो आपकी व्यवस्था उसके लिए भी कर दी जाएगी। तो ज़रूर से कमेंट कीजिएगा, और ये वीडियो आपको कैसी लगी, जानकारी आपको कैसी लगी, ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में। धन्यवाद।